हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में निकाली गई है, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 3rd ऑफ February 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर कोई बैंक की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली है। हमारे लॉ डिपार्टमेंट में हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें मैनेजर की करी जा रही है, जो कि हमारे इस एडवर्टाइजमेंट में 14th नंबर पे हमें बताया गया है कि हमें ये लोग लॉ डिपार्टमेंट में एज अ मैनेजर हायर करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी के रिगार्डिंग। जो नंबर ऑफ वैकेंसी मैनेजर की पोस्ट के लिए लॉ डिपार्टमेंट में निकाली गई है वो हमारी 25 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन यानी पे स्केल के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के लिए जो पे स्केल रखा गया है वो आपका 48,170 रुपीज से लेके 69,810 रुपीज के इन बिटवीन होगा। अब बात कर लेते हैं स्केल यानी ग्रेड के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो ग्रेड होगा वो आपका MMGS सेकंड ग्रेड होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग जो हमारी लॉ डिपार्टमेंट के लिए 25 वैकेंसी निकाली गई है उन्हें एक बार हम लोग बाइफरकेट करके देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि शेड्यूल कास्ट के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है, हमारे एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है, अदर बैकवर्ड क्लास वाले कैंडिडेट्स के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि हमारी टोटल वैकेंसी 25 निकाली गई है। तो ये हमें कैटेगरी वाइज सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई गई है इस एडवर्टाइजमेंट में। अब बात कर लेते हैं कि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट कौन सी डेट से बन सकते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन 3rd ऑफ February 2024 से कर सकते हैं और आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 23rd ऑफ February 2024 से पहले कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 23 फरवरी 2024 पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है और आपने अपनी एलएलबी में 50% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को मैच करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि 5% का रिलैक्सेशन इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को दिया है। यानी एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ने अपनी एलएलबी में 45% एंड अबव स्कोर करा है तो वो लोग इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को मैच करते हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस और हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को अपनी एलएलबी में 50% एंड अबव स्कोर करा हुआ ही होना चाहिए, तभी वो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैच करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो डिजायर्ड कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो उसके पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए, यानी उसके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं इसमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट एज अ लॉ ऑफिसर किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर वो एज अ लॉ ऑफिसर अपॉइंटेड था तो वो भी इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है, लेकिन उसके पास भी एज अ लॉ ऑफिसर 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन हमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कराई थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज अबव 26 इयर्स है और बिलो 32 इयर्स है तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलेगा, यानी जो हमारे ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है और हमारे एससी और एसटी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है। तो ये हमारा एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में बताया था। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगा जो कि आपका एमसीक्यू का होगा और उसमें आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपका 200 मार्क्स का होगा और इसमें जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगी वो आपको 120 मिनट्स की मिलेगी और साथ ही साथ आपका पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और ये जो आपका टेस्ट होगा ये आपके प्रोफेशनल नॉलेज के रिगार्डिंग होगा, यानी इसमें आपसे लॉ के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके आगे के प्रोसेस की रिगार्डिंग। जो भी कैंडिडेट अपने लॉ के एग्जाम को क्लियर करेगा यानी क्वालिफाई करेगा उसको फाइनली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाएगा और जो कैंडिडेट्स ग्रुप डिस्कशन को भी क्लियर कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, उन्हें फाइनली पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और पीआई के बाद फाइनली आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम सेंटर्स के रिगार्डिंग। आप अपने एग्जाम के लिए कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं वो भी इन्होंने आपको क्लियरली मेंशन करा है। आपको दिल्ली एनसीआर प्रोवाइडेड है, चंडीगढ़ या मोहाली प्रोवाइडेड है, आप लखनऊ, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल, मुंबई, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, थाने, अहमदाबाद और गांधीनगर में से कोई भी जगह अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसे खुद से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसे स्क्रॉल डाउन करके अपने स्क्रीन पे ही पढ़ सकते हैं। बाकी नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप लोग यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने प्रोसेस को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जनरल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और हमारे अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो एग्जामिनेशन फी रखी गई है वो आपकी 850 रुपीज रखी गई है और हमारे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज फी रखी गई है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फी है और आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 23 फरवरी कर दें, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इसे लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक दिन ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के रिगार्डिंग अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।